ये कह लीजिए किसी रेखा का झुकाव, रेखा का झुकाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, एक ये ले लेना है ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब बोला है कि ये आपको एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस डैश है, वाई है, वाई एक्सिस डैश है। इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं पहले। देखिए अगर कोई एंगल, कोई लाइन मैं इस तरह से लूँ कि सपोज कीजिए कि मैंने इस तरह से एक लाइन ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं पे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको किससे चलना है, एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, ये चलना है, ये मेथड से चलना है, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये एंगल मालूम है तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं आराम से, यही बात मैं कह रहा था। तो हमेशा आपको एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से चलना है। अगर ऐसे होगा तो आपको यहाँ से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे। लेकिन अगर हमको ये मिल जाए इस तरह का एंगल मिल जाए, ठीक है, इस तरह का एंगल मिल जाए, तब आप देखो ये एंगल बताने के लिए आपको ये मालूम होगा 45 डिग्री होगा या कुछ भी होगा, मान लेते हैं, तो ये आप बता सकते हो, आसान है। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हो, ये एंगल भी निकाल सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग चलेंगे इस तरीक़ा से, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो चीज़ ऐसे चलता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, यह समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग झुकाव के बारे में ही देख लेते हैं। अगर एक बिंदु है तो उसकी कोई बात नहीं है, दो बिंदु की खेला में परेशानी होती है। तो लिखते हैं दो बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा की ढाल, गुजरते हुए रेखा की ढाल को स्लोप बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन passing through two given point, passing through two given points। आइए हम लोग इसको स्लोप को देख लेते हैं। दो गिवन पॉइंट्स है, ठीक है जी, तो इस पर प्रॉब्लम बनेगी हम लोगों का। तो मान लेते हैं दो बिंदु हमको दिया हुआ है, दो बिंदु हमको दिया हुआ है, एक x1 है, एक y1 है, तथा एक x2 है और y2 है, से गुजरती हुई रेखा
की ढाल हमारा क्या होगा, ये होगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y2 माइनस y1, आगे पीछे जैसा ऊपर में होगा वैसा ही नीचे रखना है। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। देखो यही होता है। अब ये हम लोग प्रूव करेंगे तो हम लोग इस तरह से एक ये पॉइंट ले लेंगे, इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। इस तरह से 1-2 पॉइंट ले लिया मैंने, 2 पॉइंट से यही बताना है हमें। तो जब भी 2 पॉइंट लेते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर करते हैं। आप 10th में भी पढ़े होंगे हमेशा। यही ये वाला हमको गुजरने वाली रेखा की ढाल पूछ रहा है, इसका ढाल पूछ रहा है। तो एक लाइन ये हो गया हमारे पास, इसको एल बोलेंगे, इसको एम मान लेते हैं। ये यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर कर देंगे तो पाइथागोरस दिख जाएगा हमको, इसको एन बोल देते हैं। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है जी। अब देखो ये x का मान तो आपको मालूम है x1 और y1 है, ठीक है। इसका x2 और y2 है, दो पॉइंट तो दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। इसका एंगल कितना बनाएगा, इसका एंगल थीटा बनाएगा स्टूडेंट्स। ये थीटा है तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो ये भी थीटा ही बनाएगा, कोई लेना देना इसे है नहीं ज़्यादा। इसको h मान लेते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पे सवाल इसकी है कि बी एन को क्या लिखेंगे, बी एन हमारा क्या होगा। तो भाई देखो ये आपका क्या है, ये x1 है यहाँ से यहाँ तक, ये सॉरी y1 है ना, ये y1 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा y2 है। तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे, हो गया, ये निकल गया हमारा, बी एन निकल गया, y2 माइनस y1 आ गया, ठीक है। इसी तरह से ए एन हमको लिखना है, तो एल एम में से हम माइनस कर देंगे, एल एम नहीं, ये देखो पूरा आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छा से। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास x2 है और ये डिस्टेंस मेरे पास x1 है। तो भाई हमको ये एल एम चाहिए तो x2 में से x1 माइनस करना होगा, ठीक है। एल एन या ए एन एल एम, ठीक है, इक्वल टू एल एम बराबर होगा पैरेलल। अब देखो यहाँ पे हमको बी इसका और इसका यूज करना है और ये एंगल ढाल निकालना है, ढलाव, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से आसान सा है, टेन थीटा लगा दीजिए तो आपका बी एन अपॉन ए एन हो जाएगा। बी एन आपका क्या है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे, देख लेते हैं। बिंदु 1,2 तथा 3,7 को मिलाने वाली रेखा की ढाल, मिलाने वाली रेखा की ढाल क्या होगा, क्या है, ये हम निकालते हैं। तो देखो x1 y1 की वैल्यू पहला वाला आप ले लो, है ना, x2 y2 की वैल्यू दूसरा वाला ले लो। अब फार्मूला ढाल वाला लगा दो आराम से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 7 में से 2 गया और यहाँ 3 में से 1 गया, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, यही आंसर हो गया स्टूडेंट्स। 7 में से 2 गया, x2 ये 3 में से 1 था, देख लें, हाँ ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो आपको नीचे में 2 आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा,
यही हो गया आंसर। पैरेलल हो मतलब ये कह ले कि पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर, यानी लंब और ये समांतर, ठीक है। आइए तो पहले हम लोग समांतर की बात करते हैं। हमारे पास ये है और दो लाइन समांतर है, ऐसा मान लेते हैं। चलिए मान लिया दो लाइन हमारे पास समांतर है, तो हम लोग तो इसकी बात कर रहे हैं ना। पहली ये पहला ए था, ओहो इसको ए बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल क्या बनाएगा मान लेते हैं, कुछ नहीं मालूम है तो अल्फ़ा मान लेते हैं, ये कुछ नहीं मालूम है तो बीटा मान लेते हैं। ऐसा मैंने मान लिया। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, 0 है, ये मान लेते हैं हम लोग। अब पहला इसको m1 स्लोप बोल देते हैं मन से, अभी निकालेंगे। ये m2 स्लोप है हमारे पास, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया। भाई देखो m1 स्लोप अगर निकालेंगे तो tan अल्फ़ा होगा, क्योंकि एंगल तो अल्फ़ा है। m2 स्लोप निकालेंगे यानी tan बीटा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब ऐसा होता है, जब ये दोनों पैरेलल होता है तो ये एंगल क्या हो जाएगा पैरेलल के हिसाब से, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा भी हो गया, दोनों एंगल बराबर भी हो गया। कन्वर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब होगा जब ए बी पैरेलल सी डी होगा। इसी चीज़ को मैंने बताया भी है, ठीक है। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा, यानी m1 परपेंडिकुलर m2 हो, या आप ये कर लो कि m2 परपेंडिकुलर m1 हो, दोनों कुछ भी हो सकता है। तो अभी भी हम लोग यही ग्राफ लेंगे और इस पर दो लाइन ले लेंगे इस तरीक़ा से। तो देखो भाई ये आपका a था, b, इसको नाम दिए d और ये हो गया c। ये एंगल कितना बनाएगा अल्फा, इसको हम बोल सकते हैं अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा ना बोलकर ये फर्स्ट में ए माने है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। भाई देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो यहीं पर ना करेगा, दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो 90 डिग्री बनाएगा। तो बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, बीटा बराबर लिखिएगा ना अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ये रूल ही है। टेन थीटा दोनों तरफ लगा दीजिए, टेन बीटा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी 90 पर ये कोट हो जाता है। कोट अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि टेंस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा होना चाहिए आपका। इसको हम माइनस 10 अल्फ़ा बोल सकते हैं। अब देखो भाई 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। यानी परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का स्लोप -1 देगा। इस पर प्रॉब्लम भी देख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अलग ढंग का इसमें, लेकिन ना आपका पैरेलल हो। पैरेलल बता दिए आपको मैंने, पहला पैरेलल भी बता दिया, दूसरा परपेंडिकुलर भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब एक ले ऐसा हम लेते हैं तीसरा, जो लाइन को सिर्फ दो लाइन के बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बस एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बस ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स की बात करेंगे हम लोग। तो सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास है दो लाइन, ये है, ऐसा मान लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो भाई, ये एंगल अगर कुछ भी मानेंगे एंगल थीटा मानेंगे, तो ये एंगल ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से,
ठीक है। ये एंगल को अल्फ़ा मानेंगे, जैसे ही मानेंगे ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा, ये तो मालूम है आपको। तो नाम दे देते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये सी है और ये डी, ऐसा मैंने नाम दिया। अब हमको क्या जानते हैं भाई हम, अच्छा एक चीज़ और भी आपको बताना था, हमें भूल गए हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आया था आपको -1 आया था ना, तो M1 M2 इसको हम लिख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है M1 M2 -1 है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। M1 M2 -1 है, लेकिन क्या है कि इसका 2 स्लोप होगा ना, 2 लाइन्स है जिसका M1 M2 स्लोप होगा, है ना। गिवन 2 लाइन्स whose slope is M1 and M2 रिस्पेक्टिवली, ऐसा मान लेते हैं, M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मान लें। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको मोड में डाल दो ना भाई, सबसे अच्छा ऐसे, अब प्लस माइनस करके ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अधिकतर मोड में डालकर काम करते हैं, क्योंकि हर जगह प्लस माइनस, ये M1 या M2 आगे और पीछे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से हम लोग इसको लेंगे। अब आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ तो हम लोग ले लिया ये दो, इसको अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ये होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे, आपको बताए थे, और 2 लाइन ले लीजिए इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे अभी आपको मालूम है कि ये वाला θ1 होगा तो ये θ2 हो जाएगा। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, नाम देते रहे, सबको नामकरण कर दिया मैंने। अब देखो भाई θ1 है तो ये M1 स्लोप होगा और ये M2 स्लोप होगा इसका ढाल का, ठीक है। तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस θ2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें अगर, तो θ1 माइनस θ2 हो जाएगा, ये इस तरीक़ा से। यानी अगर tan दोनों तरफ लगा दें तो tan इधर भी लगेगा, θ1 माइनस θ2। तो इस tan के फार्मूला आपका मालूम होगा, ये होता है, ये होता है, मालूम है आपको। अब भाई देखो स्लोप θ1 का तो M1 हो जाएगा, माइनस M2 हो गया, ये 1 प्लस M1 और M2, यही तो हमको चाहिए था। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट मान लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसी पर कि इस तरीक़ा से मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, हमने शुरू में बोला था आपको, ये देख लिए होंगे आप पहले, यहाँ पे यही प्रूव करना है, ये वाला। तो इस पर बात करने वाले हम लोग, ये अल्फ़ा है, ये थीटा है तो ये अल्फ़ा है, ठीक है, ऐसा मानो। अगर ये थीटा है तो एक लाइन है, ये वाला पूरा एक लाइन है, तो अल्फ़ा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री यानी पाई। यानी अल्फ़ा की अगर वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहें तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा 180, यानी tan थीटा अगर यहाँ लगा दें
तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 पर माइनस हो जाता है। ठीक है, अब बात को समझिए, अब बात को समझिए। अब टेन थीटा की वैल्यू हमने क्या लाया है यहाँ पे, देखो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये वाला आया है पूरा पोर्शन। तो ये हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2, ये आ गया माइनस में। अब आ गया माइनस में, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम क्या करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे। तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा हमारा। यही सी को हम इस तरीक़ा से लिखते हैं। इस तरह से, बस यही खेला है, इसको समझ लीजिए अच्छा से। इसी का हम लोग खेल खेलेंगे आगे में। ठीक है जी। अब यहाँ से भी बहुत सा चीज़ें हो सकता है। यहाँ से भी हम लोग बहुत सा चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर समांतर हो, समांतर का कंडीशन होने का शर्त, समांतर होने की शर्त क्या फॉलो करता है, ये देखो। समांतर होने का शर्त क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। यानी कहने का मतलब है, इसलिए जो हमारा थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी। देख लो, टेन थीटा इक्वल टू टेन, 0 इक्वल टू 0। अगर परस्पर लंब होने का शर्त, दूसरा, ये पहला था हमारा, परस्पर लंब होने का शर्त, परस्पर लंब होने पर, परस्पर लंब होने पर आप क्या कीजिएगा, ए बी परपेंडिकुलर सी डी कहिएगा, यही ना। इसका मतलब ये होगा कि जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे इसकी वैल्यू रखिएगा ना, इसकी वैल्यू थीटा का, तो हम यहीं से निकाल कर बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको लेके चलेंगे। तो m1 m2 इक्वल टू -1 आ गया। समझ लीजिए अच्छा से। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ये वाला, तो थीटा की वैल्यू समांतर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो जाएगा तो पूरा पार्ट 0, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ 90 पर होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट कीजिए अच्छा से, इसको और आपको क्लियर करके हम समझाते हैं। अच्छा, पार्टिकुलर एंगल के लिए बता, टू फाइंड अ पार्टिकुलर एंगल है ना बिटवीन टू लाइन्स। तो दो लाइन के बीच का पार्टिकुलर एंगल कैसे निकालेंगे, इसी तरीक़ा से निकालेंगे। और क्या, देखो दो लाइन्स के बीच का पार्टिकुलर एंगल निकालते हैं। ये दो रेखाओं के बीच का कोई विशेष कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका होगा टू फाइंड ए पार्टिकुलर एंगल बिटवीन टू लाइन्स। पार्टिकुलर एंगल बिटवीन टू लाइन्स मतलब दो लाइन्स। पहले तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए, इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे हमारा थीटा है, ये स्लोप m2 है, ये m1 है, ऐसा मैंने ले लिया। ठीक है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ये मेरे पास m3 स्लोप है, ये वाला। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर बात समझिएगा। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो सकता है, बात को समझना। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा की बात कर रहे हैं हम।
तो यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या आप कह लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु या समकोण त्रिभुज है, दो है, तब तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, तब तो होगा। तो यहाँ से अगर ऐसा होता है, मान लेते हैं तीनों कंडीशन, हम जो भी कंडीशन है सब कंडीशन लगा लेते हैं, तो ये होगा। यानी हम इसका अगर की बात करें तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये हो जाएगा। इसका क्या होगा, m2 बीटा है पहले, तो m2 माइनस m3 है ना, बीटा के लिए ये वाला ले लेते हैं, इसका एंगल के हिसाब से बीटा का एंगल आपका ये और ये होगा, है ना, बीटा के लिए ये और ये एंगल होगा, ठीक है, और इसके लिए ये एंगल होगा। इसे ऐसा मैंने इसको लिया, 1 प्लस m2 और m3 आ गया ये, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि क्या है कि ये होने के बाद हमारे पास तो ये आया। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये m1 हो गया हमारे पास, m2 हो गया, तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं m2 माइनस m1 मतलब 1 प्लस m1 m2 ये हो जाएगा इक्वल टू, फिर इधर m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 m2। ये देखो, तो पहला वाला आपको माइनस अगर ले दोनों में से तो दोनों समान ही हो जाएगा। हम तीनों कंडीशन इस पर लगा देते हैं, ठीक है ना, तीनों कंडीशन मैंने इस पर लगा देते हैं। तो आप देख लो, इसमें ये क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्लोप लें, दो स्लोप लें, तो दो एंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वल है, स्लोप इक्वल स्लोप। देख लो ना, दोनों का इक्वल स्लोप आ रहा है, आगे पीछे जरूर हो रहा है। तो यहाँ भी तो माइनस आ रहा है, लेंगे ना, ऊपर में किसी एक में माइनस आ रहा है, दोनों में माइनस आ रहा है, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वल स्लोप है। एक जनरल मेथड के लिए मैंने बताया आपको। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट में क्या देखेंगे, हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय।